जैसा कि आपको पता है, करेंटली हम जिस फेज में हैं वो अनलॉक 1 कहा जा रहा है। और इस अनलॉक 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो है 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस को खोलना। जी हाँ, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो यहाँ पे डिसीजन है वो ये है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या जो भी और रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, वो सारी खोल दी गई हैं 8 जून से। नाउ इस डिसीजन पे बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कुछ लोग इस डिसीजन को बहुत वेलकम कर रहे हैं, कुछ लोग इस डिसीजन को गलत मान रहे हैं। सही गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि क्यों ये रिलीजियस प्लेसेस खोली जा रही हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, लगभग 75 डेज से हमारा जो देश था वो लॉकडाउन में था। लगभग पूरा अप्रैल, पूरा मई इस लॉकडाउन में निकल गया और ये पीरियड रहा बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, इंडिया में जो कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोग हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। जो नए केस आने का रेट था, अगर आप वो पिछले कुछ दिनों में देखें तो वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, वो जगह जहां पे इतनी भीड़ हो जाती है, इंडिया में तो आप जानते हैं रिलीजियस प्लेसेस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस प्लेस को ओपन करने का क्या लॉजिक है? देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फेथ, आस्था। मैं आपको समझाता हूं कि इस समय इसका भले ही कोई वैसे सेंस ना बने, लेकिन ये जो एक वर्ड है फेथ या आस्था, इसकी वजह से रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करना शायद एक लॉजिकल डिसीजन था। आपको जैसे कि मैंने बताया, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे, इनफैक्ट वो बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड में हमारे कोई नहीं, किसी भी देश को ले लीजिए, कहीं पे भी अभी तक इसका ना कोई क्योर निकला है, ना कोई वैक्सीन निकली है। तो अगर हम एक तरीके से देखें, जहां पर हम मार्च एंड में थे, आज जून फर्स्ट वीक में भी हम एक्चुअली वहीं पर हैं। हम लोग केवल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्योर या कोई वैक्सीन नहीं है कि हम अपने आप को एक्चुअली कोरोना वायरस से बचा सकें। फर्दर, पिछले 2 महीनों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इकोनॉमी को बड़ा हिट लगा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस, जिनके जॉब्स खतरे में आ गए हैं। आपने माइग्रेंट लेबर्स के बारे में भी सुना होगा। लाखों की संख्या में लोग अपने घर, अपनी नौकरी को छोड़ के अपने अपने गांव चले गए। अगर मैं बात करूं किसी भी लेवल पे पर्सन की, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, कोई भी जना हो, हर जना परेशान है। और शायद कुछ लोग डरे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एंजाइटी है, ये काफी ऊपर के लेवल पे पहुंच गई है। ऐसे में किसी पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसा पर्सन, ऐसा कंसेप्ट कुछ तो हो जो हमें हिम्मत दिलाए, और यहीं पे फेथ का रोल आता है। जो लोग रिलीजियस हैं उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, होप, उम्मीद मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है इस कठिन समय में, अगर वो अपने रिलीजियस प्लेस पे जा पाए।
और ये बात इस प्रॉब्लम की या इस समय की नहीं, ये तो चलिए ऐसी समस्या है जो सबके साथ हो रही है, एक ही साथ पूरे वर्ल्ड में हो रही है। लेकिन फेथ का रोल आपके लाइफ में आगे भी है और हमेशा है। जब भी आप किसी मुश्किल समय में होंगे, जब भी आप किसी कठिन समस्या से उलझे हुए होंगे, ये जो फेथ है ये आपके बहुत काम आएगा। और फेथ को मैं केवल रिलीजियस टर्म्स में यूज नहीं कर रहा। फेथ किसी पर्सन में भी हो सकता है, किसी कंसेप्ट या किसी आइडिया में भी हो सकता है। बस जरूरत इतनी सी है कि वो एब्सोल्यूट हो, अनवेवरिंग हो, आप उसके ऊपर सवाल ना उठाएं। जब तक आपको अपने काम में, अपनी एबिलिटी में, या मे बी अपने मेंटर में, अपने भगवान में फेथ है, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, आपका फेथ आपको अपने रास्ते पे रखेगा। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप क्विट नहीं करेंगे। चाहे वो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड हो, चाहे वो आज से 5 साल 10 साल बाद हो, आप जब भी ऐसा महसूस करें कि आपके सामने मुश्किलें बड़ी हो रही हैं, ये सवाल पूछिएगा अपने आप से, व्हाट डू यू बिलीव इन एब्सोल्यूटली? किस चीज में आपको फेथ है, किस पर्सन पे आपको फेथ है, किस कंसेप्ट या आइडिया पे आपको फेथ है? ये अगर आप सोचेंगे और उसे याद रखेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये है फेथ की पावर। और इसीलिए जहां पे अब बातें ये हो रही हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है, मेरे ख्याल से लोगों को उम्मीद देने के लिए, लोगों को फेथ को रिवाइव करने देने के लिए शायद रिलीजियस प्लेसेस को खोलना एक अच्छा आइडिया। थैंक यू वेरी मच।